सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं वाग्मय उपासना समर्पण योग और अब तक सब लोगों ने बहुत अच्छे से अलग अलग अध्याय लिए और अब आज अध्याय 8 की शुरुआत गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर। तो सभी को सबसे पहले गुरु पूर्णिमा की हार्दिक अनंत मंगल कामनाएं, अनंत अनंत शुभकामनाएं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबके आशीर्वाद से, आप सबके प्रेम से, आप सबके सहयोग से ही ये यात्रा संभव है और हम वाग्मय के सेकंड हाफ की तरफ पहुँचे हैं और अब अध्याय 8 पढ़ने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। तो सभी को और उस परम सत्ता को बहुत बहुत प्रणाम, नमन, वंदन। तो अभी तक अनीता दीदी ने इतने अच्छे से समझाया, उन्होंने इतना अच्छा स्वाध्याय लिया। पिछले चैप्टर में गुरुदेव ने हमें बताया कि सफल उपासना से क्या मिलता है, आखिर में फल क्या है। तो वो है आत्म संतोष। सबसे पहले मन शांत हो जाता है, आत्म संतोष की प्राप्ति हो जाती है। और फिर गुरुदेव ने सुख और शांति के सूत्र बताए, स्वर्णिम सूत्र, कि अगर आपको परमानेंट हैप्पीनेस चाहिए तो कैसे हम परमानेंट हैप्पी रह सकते हैं, उसका क्या तरीका है। और सुख और दुख के बारे में समझाया कि सुख और दुख एक्चुअली क्या है, कुछ भी नहीं है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है, हमारी मन स्थिति मात्र है, बाकी कुछ भी नहीं है। और गुरुदेव ने यहाँ तक कह दिया कि मनुष्य के बनाए हुए हैं, उसके मानस पुत्र है, आत्मा इन सबसे एकदम अलग है, इन सबसे परे है। उसके बाद जीवन में आती हैं परिस्थितियाँ, तो अब आत्मा परे है, ठीक है, लेकिन जीवन में तो परिस्थितियाँ आ रही हैं, तो कैसे फिर उनको मैनेज किया जाए। तो गुरुदेव ने वो सामंजस्य भी हमें सिखाया पिछले अध्याय में कि कैसे अपना सामंजस्य बिठाना है, कैसे हमें आत्मभाव में जीवन जीना है, कैसे हमें समझना है कि इस आत्मा को किसी लोक संग्रह की, किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है और जिन भी चीज़ों के पीछे हम भाग रहे हैं उनके पीछे भागना अपने आप बंद हो जाएगा। और जब हम ये मान लेंगे कि जो प्राप्त है वो पर्याप्त है तो सारी समस्या सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि अगर मन में संतोष आ गया तो सारी प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व। फिर सामंजस्य की जो साधना है उसको आत्मा और जगत, इनको दो चीज़ों में बांट देना है, चित्त और चित्त की प्रवृत्तियों को अलग अलग करके देखना है। इन शॉर्ट अपने आप को सोल कॉन्शियसनेस में देखना है, तो जीवन आसान हो जाएगा। और उसके बाद अगर हम चाहें तो हमें सुख के कारण बहुत मिल सकते हैं, लेकिन अगर कोई इंसान हमसे बहुत प्यार करता है और हमेशा हमारी तारीफ़ कर रहा है तो हमें बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन 100 बार उसने तारीफ़ करी और एक बार उसने कुछ आपको बोल दिया अपशब्द, तो ये ह्यूमन नेचर है बॉडी कॉन्शियसनेस में कि हमें वो अपमान याद रह जाता है, सम्मान याद नहीं रहता। तो हम दुखी रहने के कारण अकारण ही ढूंढ लेते हैं। हमें दुखी रहने के कारण ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। सुखी रहने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे कारण हैं। और अगर आपने अपने जीवनचर्या को नेगेटिव बना दिया है, अगर आप हर समय नेगेटिव चिंतन में हैं, दुखी रहते हैं, तो फिर गुरुदेव लिखते हैं कि फिर ये शैतानी प्रवृत्ति जागृत हो गई, अंदर शैतान का काम है ये दुखी रखना। उसके बाद गुरुदेव ने यहाँ तक नहीं समझाया, ये भी समझाया पिछले अध्याय में कि इन दुखों से छुटकारा कैसे मिल सकता है। कैसे? दुख के मूल कारण समझ में आ जाए तो छुटकारा मिल जाएगा। और दुख के मूल कारण क्या है? अभाव, प्रियजनों की मृत्यु, बीमारी, कुरूपता, शारीरिक बल की कमी, प्रेम में असफलता, ईर्ष्या, घृणा, डर, ये सब दुख के मूल कारण है। और ये कहाँ से आ रहे हैं? बॉडी कॉन्शियसनेस से, शरीर भाव में। लेकिन हम तो अजर अमर अविनाशी हैं ना। हमें ये याद रखना होगा कि हम कौन हैं, हम हैं कौन। हम अपनी ओरिजिनल सेल्फ को भूल गए। और उसके बाद संकल्प शक्ति की गुरुदेव में अंत में बात करते हैं कि अल्टीमेटली जब वो भाव एकदम प्योर हो जाता है और एकदम डिवोशन जाग जाता है, तो अपने आप भीतर संकल्प शक्ति जाग जाती है। तो सबसे पहले उठ के मान जाएं कि हम हैं कौन, अपने आप को याद दिलाएं, अपने आप को याद दिलाएं कि हम उस परमात्मा के बच्चे हैं। और हम क्योंकि उस परमात्मा के बच्चे हैं तो हमें दुख है ही नहीं, दुखी होने का अधिकार नहीं है, हमें कोई दुख है ही नहीं। सारी चीज़ें केवल हैप्पीनेस है इस दुनिया में, उसके अलावा कुछ और है नहीं। तो पिछले अध्याय में गुरुदेव ने हमें ये सारी बातें अलग अलग तरीक़ों से समझाई। अब अध्याय 8 की बात करते हैं। अध्याय 8 का टॉपिक है आत्मा का उद्धार कैसे करें। अब देखो, हेडिंग है आत्मा का उद्धार। आत्मा का उद्धार क्यों करना है? आत्मा अपने आप में प्योरेस्ट है, सब कुछ क्लीन है, नीट है, लेकिन हमने इतनी सारी उसके ऊपर मल विक्षेप जमा कर लिए कि अब उसके उद्धार की आवश्यकता है और उसके लिए तप की आवश्यकता है और अपना ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। तो आज पहले प्रार्थना करते हैं गुरु पूर्णिमा के दिन भगवान से कि गुरु पूर्णिमा के दिन यह अध्याय शुरू हो रहा है, जो भी हम पढ़ रहे हैं वो हमारी अंतरात्मा में भीतर तक उतर सके और हम जो पढ़ रहे हैं उसको समझ भी सकें। पहला टॉपिक है आत्मशोधन, आत्मा का श्री गणेश। अब उद्धार करना है तो शुरू कहाँ से करें? शोधन मतलब क्या होता है? शोधन मतलब होता है क्लीनिंग, शोधन, क्लीनिंग। तो आत्मा का शोधन करना है तो श्री गणेश करते हैं आज इसका है।
गुरुदेव लिख रहे हैं, कहावत है कि अपनी अकल तथा दूसरों की संपत्ति चतुर को चौगुनी और मूर्ख को सौगुनी दिखाई रहती है। गुरुदेव हंसा रहे हैं। संसार में व्याप्त इस भ्रम को मोहमाया का मोहक जाल ही कहना चाहिए। मतलब एक अकल मेरे पास और दुनिया में 1.5 अकल है, एक मेरे पास और आधी में सारी दुनिया समाई हुई है। ऐसा जो है मैंने बड़ी बचपन से सुना है। मेरी मम्मी बहुत बोलती थी, जब भी कोई कुछ कह देता तो मम्मी कहती थी हाँ, एक अकल तेरे पास और बाकी सारी दुनिया आधी अकल में है। तो गुरुदेव यही लिख रहे हैं कि अपनी अकल और दूसरों की संपत्ति, हमेशा अपनी तरफ तो हम देखते नहीं कि हमारे पास क्या है, दूसरे की थाली में घी ज़्यादा दिखाई देता है। संसार में व्याप्त इस भ्रम को मोहमाया का मोहक जाली कहना चाहिए। हर व्यक्ति अपने को पूर्ण निर्दोष और पूर्ण बुद्धिमान मानता है। ना उसे अपनी त्रुटियां सूझ पड़ती हैं और ना ही अपनी समझ में दोष दिखाई पड़ता है। इस एक ही दुर्बलता ने मानव जाति की प्रगति में इतनी बड़ी बाधा पहुंचाई है जितनी कि संसार की समस्त अड़चनों ने मिलकर भी नहीं पहुंचाई। मतलब भीतर की यात्रा नहीं है, बाहर की यात्रा है। अपने अंदर देखते ही नहीं हैं, दूसरी दुनिया को देखते रहते हैं किसमें क्या कमी है। कोई स्वाध्याय भी करेंगे, कुछ पढ़ेंगे भी, और उसमें कोई एक बात आ जाए तो सबसे पहले अपने भीतर देखना चाहिए कि ये कमी मुझ में है कि नहीं है, और है तो कहाँ है। नहीं देखेंगे अपने भीतर, सबसे पहले कमी दिखी तो कोई चेहरा बन जाएगा इमेजिनेटर में, अच्छा इनमें ये कमी है, हो गया स्वाध्याय, बंद कर दो। वहीं अगर स्वाध्याय इस दिशा में जा रहा है तो उसे बंद कर दो, करने की ज़रूरत ही नहीं है। नहीं तो स्वाध्याय करते रहेंगे, गुरुदेव समझाते रहेंगे, और जहाँ गुरुदेव हमें हमारी आत्मा के लिए समझा रहे हैं हम दूसरों के दोष देखते रहेंगे, तो स्वाध्याय का कोई लाभ ही नहीं होने वाला। अपनी निर्दोषता के बारे में फैले हुए व्यापक भ्रम को देखते हुए मानव जाति की मूर्खता की जितनी भर्त्सना की जाए उतनी कम। सृष्टि के सभी प्राणियों से अधिक बुद्धिमान माना जाने वाला मनुष्य जब यह सोचता है दोष तो दूसरों में ही है, उनकी निंदा करनी ही है, उन्हें ही सुधारना चाहिए, हम तो पूर्ण निर्दोष हैं, हमें सुधरने की जरूरत ही नहीं, ये डबल कोट्स में लिख रहे हैं गुरुदेव, तब कहना पड़ता है कि उसकी अवास्तविकता है ये। 84 लाख योनियों में अनेक दोष और कुसंस्कार जीव पर चढ़ जाते हैं। तो मान लीजिए इस बात को, आज गुरु पूर्णिमा के दिन ये मान लेते हैं कि हाँ हमारे अंदर भी बहुत कमियां हैं, कोई भी परफेक्ट नहीं है, एंड इट्स ओके। एक्सेप्टेंस, जब हम अपनी कमियों को मान लेंगे, उन्हें सहजता से स्वीकार कर लेंगे, तो उनकी सफाई होने में फिर समय नहीं लगता। समस्या यह है कि हम मानते ही नहीं कि हम कुछ गलत कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? शरीर भाव में है, जन्म लिया है, पुराने इतने सारे संस्कार ढोके चल रहे हैं। गुरुदेव लिख रहे 84 लाख योनियों के पता नहीं क्या कुत्ता बिल्ली थे, क्या क्या बन के आए दुनिया में, और जाने क्या क्या कर्म करके आए हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारे अंदर कोई कमी नहीं हो और सारी कमियां आजू बाजू वालों में ही हो? और ऐसा भी कोई इंसान नहीं है जिसमें कोई श्रेष्ठता ना हो। लेकिन अपनी कमियों को सुधारने के लिए अपने लिए स्ट्रिक्ट तो होना पड़ेगा। तो आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, मनुष्य योनि में उसे यह अवसर मिलता है कि अपनी पिछली त्रुटियों और गंदगियों का परिष्कार कर सके, अपने को शुद्ध बनाने का प्रयत्न कर सके। इस शरीर का सबसे बड़ा उद्देश्य यह है कि उन मल विक्षेपों और आवरणों को ढूंढ ढूंढ कर देखे जो पिछले जन्मों की दुर्अवस्था में उसके गले बंधते चले गए। ढूंढ ढूंढ कर माइक्रोस्कोप लगा लो सब लोग, हम सब मिलके चलो माइक्रोस्कोप लगाते हैं और चेक करते हैं हर परिस्थिति में। और चेक का एक ही पैरामीटर है, कोई भी सिचुएशन आई और अगर आपके मन में राग, द्वेष, छल, कपट, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, अहंकार, किसी के प्रति दुर्भावना आ गई, इसका मतलब अंदर कमी बाकी है, क्योंकि अंदर बॉडी कॉन्शियसनेस बाकी है। सिंपल चेक है। तो अब उसे दूर कैसे करना है गुरुदेव पिछले अध्याय में बता चुके, इसमें भी बताएंगे। पूरे वाग्मय में गुरुदेव हमें एक ही चीज़ बता रहे हैं कि उपासना का सच्चा अर्थ क्या है। इस ढूंढ खोज के पश्चात इस बात का प्रयत्न करें कि इन कुसंस्कारों को किस प्रकार हटाना है साधना की शक्ति से, अपने को अधिक स्वच्छ और निर्मल एवं प्रगतिशील कैसे बनाया जाए। तो जब मिल गया, कमी मिल गई, तो अब उसका गिल्ट नहीं करना। गुरुदेव साफ लिख रहे हैं कि ढूंढो, पहले ढूंढ के नोट कर लो ये कमी है, आज तारीख ये है, अब उसके बाद इस पर कार्य कैसे किया जाए। एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट मिल गया, अब हाउ टू वर्क। तो बहुत सारे तरीके हैं, अवेयरनेस है, साधना है, उपासना है, बहुत सारे तरीके हैं, तपस्या है, अपने लिए कठिन जैसी भूल मिली उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। फॉरगिवनेस प्रैक्टिस है, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस है, कितना कुछ तो भगवान ने बता दिया, समझा दिया, लेकिन करना है, गिल्ट में नहीं जाना उसके। ठीक है, मनुष्य है, कमियां होंगी, आगे बढ़ना है। प्रगति की स्वाभाविक गति में सबसे बड़ा व्यवधान यह है कि मार्ग को रोकने वाली सबसे बड़ी बाधा का स्वरूप वह समझ ही नहीं पाता और न उसे हटाने का प्रयत्न करता। पेट में दर्द हो और सिर पर दवा मली जाए तो कष्ट कैसे दूर होगा। अपने दोष दुर्गुणों के कारण जीवन क्रम अस्त व्यस्त बना रहता है, पर उसका कसूर दूसरों के मत्थे मरते रहा जाए, इससे झूठा आत्मसंतोष भले ही लिया जाए पर समस्या का हल नहीं है।
अगर आप दुखी हैं तो यकीन मानिए उसका कारण आप खुद हैं। अगर मैं दुखी हूँ तो मैं इसका कारण मैं ही हूँ, कोई और मेरे दुख का कारण हो ही नहीं सकता। भले ही मैं अपने दुखों के कारण पूरी दुनिया को गिनवाने लग जाऊं बैठ के, इन्होंने ये किया इसलिए हम दुखी हैं, फलाने ने वो किया इसलिए मैं दुखी हूँ, इसने ये कर दिया इसलिए मैं दुखी हूँ। नहीं, मेरी मनस्थिति बदलने की आवश्यकता थी। सामने वाला मुझे कुछ सिखाने आया था, मेरी आत्मिक यात्रा में कंट्रीब्यूट करने आया था, और ये छोटी सी बात बुद्धि में गई नहीं, ये छोटी सी बात समझ में आई नहीं, और वही सारे दुखों का कारण बन गई। कहते हैं कि भगवान ने अकल की कुल 1.5 मात्रा पैदा की है, जिसमें एक तो हर मनुष्य अपने में मानता है और शेष आधी में सारे संसार का काम चलता हुआ देखता है। देखो यहीं से स्वाध्याय शुरू किया था और यहाँ पे यही बात लिखी है। इस दृष्टिकोण के कारण अपनी गलतियों का सुधार कर सकना तो दूर, उल्टे जब कोई उस ओर इशारा करता है तो हमें अपना अपमान दिखाई देता है। बॉडी कॉन्शियसनेस, किसको दिखता है अपमान? मेरे मैं को, मेरे अहंकार को। तो गुरुदेव लिख रहे हैं, दोष दिखाने वालों को अपना शुभ चिंतक मानकर उसका आभार मानने की अपेक्षा मनुष्य उल्टे उस पर क्रुद्ध होता है। जहां ग्रैटिट्यूड होना चाहिए था, यही बात अभी हो रही थी, ग्रैटिट्यूड की फीलिंग होनी चाहिए थी कि भाई सामने वाले ने जो किया आपको सुधारने के लिए किया, आप एक लेवल और ऊपर, एक लेयर और ऊपर, मल की एक लेयर हट जाए, इसलिए वो परिस्थिति आई। अब कोई परिस्थिति आएगी तो कोई तो रोल प्ले करेगा ही ना, किसी को तो भगवान निमित्त बना के भेजेंगे ही, या ऐसे ही अपने आप हवा में। अगर आप मान लो भगवान जी कहें चलो मैं किसी इंसान को निमित्त नहीं बनाता, मैं एनर्जीज को, आत्माओं को भेज देता हूँ, तो डर के मारे भाग जाएंगे हम वैसे ही डर जाएंगे, इम्प्रूवमेंट तो क्या ही करेंगे। तो यहाँ गुरुदेव लिख रहे हैं कि उनको थैंक यू बोलो, जिन लोगों ने आपकी लाइफ में आपको लगता है कि समस्या क्रिएट करी, समस्या क्रिएट करने नहीं आए थे, आपको ऊपर उठाने आए थे, आपके जीवन को सुंदर बनाने आए थे, तो उनको थैंक यू बोलो। आगे लिख रहे हैं, तो उसकी शत्रु मानता है तो यह कहना चाहिए कि उसकी सच्ची प्रगति की ओर चलने का एक पैर उठाना भी, उसने सच्ची प्रगति की ओर चलने का एक कदम भी उठाना नहीं सीखा। तो जब तक मन में कृतज्ञता का भाव नहीं है, हम सच्ची प्रगति की ओर नहीं चल रहे। तो आज का स्वाध्याय यही समाप्त करते हैं और गुरुदेव से, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हम अपनी सच्ची प्रगति की ओर अपना पहला कदम उठाएं, और आज से, बचपन से लेकर आज तक जितने भी लोग जीवन में आए सबको थैंक यू डिपॉजिट करें, क्योंकि सब ने कुछ ना कुछ सिखाया है। और आज तो गुरु पूर्णिमा का विशेष पर्व है, तो आज तो बैठ जाएं साधना में, बचपन में जाएं अपने, और दृष्टा भाव से अपना पूरा जीवन देखिए, और जिसने जो कंट्रीब्यूट किया है आपकी लाइफ में, सबको दिल से थैंक यू बोलिए। सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।